तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो हम आ गए हैं लेकर फिर से एक नए वीडियो जिसमें हम लोग जानेंगे सांद्रता के बारे में। इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सांद्रता के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं विलयन क्या है, उनके प्रकारों का वर्णन सारे हम लोग कर चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे सांद्रता के बारे में। उसको अलग अलग पदों में हम लोग वर्गीकृत किए हैं, जैसे प्रतिशत के पदों में, भार बाय आयतन में, भार बाय भार में। प्रतिशत के पदों में ये तीन वर्गों में इसको वर्गीकृत किए हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत और तीसरा जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। भार बाय आयतन की अगर बात करें तो इसमें दो पदों में वर्गीकृत किए हैं, एक मोलरता है, एक नॉर्मलता है। दो पदों में है। अगर भार बाय भार की में बात करें तो इसमें दो पदों में वर्गीकृत किए हैं, एक मोललता में, एक मोल प्रभाज में। तो हम लोग हर एक के बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ होता है, सांद्रता क्या होता है। इसको तीन पदों में वर्गीकृत किया गया, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, सबों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखें विलयन क्या है, इनके प्रकार, विलयन के प्रकार के बारे में, तो लिंक दिया हुआ है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हर एक के बारे में कि क्या चीज़ है ये। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हम लोगों का है पहला सांद्रता। सांद्रता किसको कहते हैं? किसी बिलियन के इकाई आयतन में, किसी बिलियन के इकाई आयतन में घुले विलय की जो मात्रा होता है, घुले जो विलय की मात्रा होता है उसको हम लोग सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी बिलियन के इकाई आयतन में घुले विलय पदार्थ की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। इसी को हम प्रतिशत के पदों में वर्गीकृत किए थे। प्रतिशत के पदों में इसमें पहला हम लोग का था द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? किसी बिलियन के 100 ग्राम, कितने 100 ग्राम, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित जो विलय पदार्थ की मात्रा होता है, किसमें? ग्राम में। किसी बिलियन के 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित जो विलय पदार्थ की मात्रा होता है ग्राम में, उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से सूचित किया जाता है। W/W का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे होता है बिलियन का आयतन गुना 100। अगर विलय और बिलियन के बारे में नहीं जानते हो तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि वो समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो यहाँ बिलियन बराबर एक फॉर्मूला भी होता है, विलायक प्लस विलय, दोनों के सम्मिलित रूप को उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो इस यहाँ से हम लोग फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, विलय का द्रव्यमान WA माने विलायक का द्रव्यमान WB माने, तो बिलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विलायक प्लस विलय। तो हम लोग भी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, WA प्लस WB, ये हो जाएगा बिलियन का, ये हो जाएगा बिलियन का फॉर्मूला। आगे फॉर्मूला निकालते हैं। यहाँ लिखा हुआ W/W प्रतिशत बराबर विलय का पदार्थ द्रव्यमान, जिसको हम लोग विलय का द्रव्यमान क्या माने? WA लिए हैं तो लेंगे WA बाय बिलियन का द्रव्यमान कह रहा है, तो बिलियन का द्रव्यमान कितना आया हुआ है? WA प्लस WB, तो हम लोग लेंगे WA प्लस WB गुने में 100 है, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे? गुने में 100 कर देंगे। ये हमारा बन गया नया फॉर्मूला। तो यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर हम लोग आगे थोड़ा इसके बाद। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा प्रतिशत के पदों में हम लोगों का है आयतन प्रतिशत। पहला हम लोग देख लिए हैं द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा देखते हैं। दूसरा है आयतन प्रतिशत। दूसरा क्या है हमारा? आयतन प्रतिशत है किसी बिलियन के 10 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का ml में आयतन को हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशत। इसको V/V से सूचित किया जाता है। किससे? V/V से सूचित किया जाता है।
V/V प्रतिशत बराबर एक फॉर्मूला होता है। विलय पदार्थ का आयतन किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। विलयन का आयतन किस में, ml में होना चाहिए, गुना 100। तो आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हो गया, विलय पदार्थ का आयतन किस में, ml में, विलयन पदार्थ का आयतन किस में, ml में, गुना 100। यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। अगर हम लोग माने विलय पदार्थ का आयतन, माने अगर विलय पदार्थ का आयतन VA है, विलायक पदार्थ का आयतन VB है, तो विलयन पदार्थ का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि विलयन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, विलयन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय हम लोग ये जानते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, VA प्लस VB हो जाएगा। अगर हम लोग इस पेज को बैठाते हैं तो लिख सकते हैं V/V प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ का आयतन को किसको माने, A को माने, VA को माने तो लिखेंगे VA बाय हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन के आयतन को क्या लिखेंगे हम लोग, VA प्लस VB, गुने में कितना दिया हुआ है, गुने में 100 दिया हुआ, 100 दे दिए। तो हमारा से यहाँ से नया फॉर्मूला बन जाता है, V/V प्रतिशत बराबर VA प्लस VB गुना 100। ये हमारा नया फॉर्मूला हो जाएगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करके देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी तीसरा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर भी एक साथ करेंगे सब पे। तो चलिए अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं प्रतिशत के पदों में। हमारा तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये क्या होता है, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ग्राम में द्रव्यमान को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान को हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसे W/V से सूचित किया जाता है, W/V एक फॉर्मूला होता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान। क्या होता है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर उसमें दिया हुआ है केजी में दिया हुआ है तो उसको हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे। अगर ये लीटर में दिया हुआ रहेगा तो उसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे, गुना 100 करेंगे। इसका हम लोग दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। यदि हम लोग मानते हैं विलय का द्रव्यमान WA विलायक का द्रव्यमान को मानते हैं WB, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, WA प्लस WB। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं, विलयन का एक फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है, विलय प्लस विलायक। इससे पहले जो बताए हुए थे उसमें हम क्या लिखे हुए थे, पहले विलायक लिखे हुए थे, उसके बाद विलय लिखे हुए थे। तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसे भी दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग विलयन ही कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, W/V प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। तो विलय पदार्थ को क्या माने हुए, WA माने हुए, ये हो जाएगा WA, और ये हो जाएगा विलायक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, WB हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बिलियन बनेगा। और बिलियन किसको माने हुए, WA प्लस WB को। तो हम लोग लिखेंगे बिलियन के आयतन में WA प्लस WB गुना 100 हो जाएगा। ये हमारा नया फॉर्मूला हो सकता है। अगर क्वेश्चन में विलय
और विलायक का अलग अलग मान दिया हुआ है, तो हम लोग विलयन का आयतन यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट विलयन का वैल्यू दे रखा है, आयतन दे रखा है, तब ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भार बाय आयतन के पदों वाले में, उसमें भी 2 प्रकार था, और अभी आप इसको नोट कर लीजिए, वहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 40 ml एथेनॉल को 320 मिलीलीटर जल में घोला गया है। इथेनॉल की आयतन प्रतिशत यानी V/V प्रतिशत क्या करना है हम लोग को ज्ञात करना है। अब इसमें हमको पता नहीं है कि BA कौन है, BB कौन है, तो पता करने के लिए BA मतलब होता है विलय लिखाए हुए हैं, और B जो होता है वो विलायक होता है। तो विलय और विलायक अगर पहचानने में दिक्कत हो तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसकी मात्रा कम हो, परिभाषा से हम लोग चलेंगे, जिसकी मात्रा कम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। ये दोनों में किसकी मात्रा कम है, इसकी मात्रा कम है। यहाँ 40 ml लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें विलय की मात्रा दे रखा है। जिसकी मात्रा कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं विलय। विलय कहने का मतलब है VA का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 40 ml दे रखा है, 40 ml लिख दिए। जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं विलायक। इसकी मात्रा ज़्यादा 320 मिलीलीटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे विलायक। विलायक हम लोग किसको माने थे, VB को माने थे, और ये कितना दे रखा है, 320 मिलीलीटर, यानी ये भी ml में दे रखा है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं V/V प्रतिशत बराबर VA/VA प्लस VB गुना 100। VA का वैल्यू दिया हुआ है, V यहाँ लिखा हुआ AB। अगर ये दोनों को जोड़ दें हम लोग, अगर ये दोनों को जोड़ दें यानी VA प्लस VB कर दे, तो हम ये निकल जाएगा VA प्लस VB। VA का वैल्यू कितना है, 40, VB का वैल्यू कितना है, 320। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 ml हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र भी है, सीधा सूत्र पे हम लोग बैठाते हैं। VA का वैल्यू कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। VA प्लस VB का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लें, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 360 दे रखा है, ये हो जाएगा 360, गुना में कितना है, 100 है, तो ये 100 हो जाएगा। अच्छा, ये शून्य से शून्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और क्या कट रहा है ये, और क्या कट रहा है, ये कट रहा है, 4 से काटते 9 चौक 36 होता है, और 10 दहें 40 होता है। यहाँ हो जाएगा 10, और 10 गुना 100 बट्टे में कितना हो जाएगा, 9। अगर इसको काट के निकालेंगे तो ये निकलेगा 11.11%। ये क्या हो जाएगा, V/V हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं भार बाय आयतन के पदों में, उसको जानेंगे, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं भार बाय आयतन में। पहला हम लोग का था मोलरता। मोलरता को जानते हैं क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का पूछा जाता है, साथ में ऑब्जेक्टिव में भी इसका सही मात्रक पूछा जाता है। तो जानते हैं क्या होता है मोलरता। किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उस बिलियन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। उस बिलियन की उसको मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल M से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल M से सूचित किया जाता है, एवं इसका SI जो मात्रक होता है वो मोल लीटर इन्वर्स होता है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और साथ में ये मोलरता क्या होता है, ये 2 नंबर का भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोलरता बराबर एक फॉर्मूला होता है, विलय की मोल संख्या बटे बिलियन का आयतन, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो विलय की मोल संख्या अगर नहीं पता हो तो इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी आता है, जैसे हम लिख रहे हैं अभी, मोल संख्या बराबर फॉर्मूला होता है गिवेन मास बट्टे फॉर्मूला होता है जिसको मोलर मास कहने का मतलब हुआ कि जो जिसका मान क्वेश्चन में दिया हो उसको हम लोग बोलते हैं गिवेन मास या दिया गया मास, दिया गया द्रव्यमान। ये क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान। और ये जो मोलर मास होता है, क्वेश्चन में जो चीज़ घुलाए, मतलब क्वेश्चन में रहेगा जो चीज़ किसी बिलियन में अगर घुलाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे मोलर मास। इसको या हम लोग बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या बोला जाता है, आणविक द्रव्यमान।
अगर मूल संख्या निकालने के लिए नहीं आता हो तो एक वीडियो छोटा सा बना देंगे, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा कि मूल संख्या कैसे निकाला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे और फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता ज्ञात करना है। पहले से दे रखा हुआ है 40 ग्राम NaOH है। हम पहले ही बता चुके हैं गिवन मास मतलब दिया गया मास कितना है, 40 ग्राम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन मास, जिसको हम लोग बोलते हैं दिया गया द्रव्यमान कितना दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है। 40 ग्राम क्या है, NaOH है, यानी हमारा ये हो जाएगा मोलर मास, जिसको हम लोग बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या दे रखा है, NaOH दे रखा है। तो इसका मान निकालना पड़ेगा। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो हमारे पास कितना आने वाला है, 40 आने वाला है। तो हमारा क्या मोलर मास या आणविक द्रव्यमान NaOH का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हमारे पास गिवन मास और मोलर मास दोनों मिल चुका है। यहाँ से हम लोग मोल की संख्या निकाल सकते हैं। मोल संख्या हम लोग का कितना आ गया, गिवन मास, फॉर्मूला हम लोग के पास क्या था, गिवन मास बटे में क्या था, मोलर मास था। गिवन मास कितना दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे 40। मोलर मास कितना दे रखा है, ये हम लोग निकाल चुके हैं 40। दोनों को काटेंगे तो एक बार में ये पूरा कट जाएगा, यानी हम लोग को मोल की संख्या कितना आ गया, 1 आ गया है। और हम लोग निकालने वाले हैं मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M बराबर विलय की मोल संख्या बटे बिलियन का आयतन। किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। बिलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं अभी इसको निकाल के कितना आ रहा है। तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा, कैपिटल M बराबर विलय की मोल, अभी हम लोग निकाल चुके, कितना आया था, 1 आया था, तो हम लोग लिखेंगे 1। नीचे में कह रहा है बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 500। लेकिन इसमें कह रहा है क्या, लीटर में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास किस में है, ml में है। ml में तो लीटर में चेंज करने के लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1000 से भाग करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल M बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/500 गुना 1000, इसको ऊपर भेज देंगे तो गुना में चेंज हो जाएगा। ये 2 शून्य कट गया और 5 दूना कितना हो गया, 10। यानी कैपिटल M बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला आया, आंसर आया, वो कितना हो जाएगा, कैपिटल M बराबर 2। और मोलरता जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इन्वर्स होता है। तो हमारे पास कैपिटल M बराबर कितना आ गया, मोल 2 लीटर, कैपिटल M बराबर आ गया 2 मोल लीटर इन्वर्स, ये हमारा हो जाएगा। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग का दूसरा नॉर्मलता है, नॉर्मलता को पढ़ते हैं क्या होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है बार क्वेश्चन। नॉर्मलता निश्चित ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। निश्चित ताप पर 1 लीटर बिलियन में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तो किसी भी बिलियन में जो विलय की जो आयन होता है, आयनों की संख्या को हम लोग बोलते हैं ग्राम तुल्यांक। कोई सा बिलियन है, बिलियन में विलय होगा ही होगा, तो विलय में जो आयन होगा, जैसे H2SO4 लिखे हुए हैं, H2SO4 में हाइड्रोजन का आयन कितना होगा, हाइड्रोजन का तो +1 होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी संख्या 2 है, तो आयन की संख्या कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो किसी भी बिलियन में जो विलय की आयनों की संख्या होता है, उस आयनों की संख्या को हम लोग बोलते हैं ग्राम तुल्यांक। तो घुले ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है,
n बराबर एक फॉर्मूला होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर इसका SI मात्रक की अगर बात करें, SI मात्रक की बात करें तो विलय की जो ग्राम है वो तो ग्राम ही रहेगा, लेकिन विलयन का आयतन किस में है, लीटर में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। दूसरे में लिखेंगे तो लिख सकते हैं ग्राम लीटर इनवर्स, या लिख सकते हैं GL इनवर्स। ठीक है, तो आगे हम लोग का एक टॉपिक और बच जाता है, ये खत्म होता है हमारा टॉपिक। हम लोग बढ़ते हैं आगे फिर से भार बाय आयतन वाले में और पढ़ते हैं उसमें दोनों को, जिसमें पहला हम लोग का था मोललता, जिसमें पहला हम लोग का क्या है, मोललता है, और दूसरा क्या है, मोल अंश है। और वो दोनों भी क्या है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का था 2% के पदों में, वो ख़त्म हो चुका है। भार बाय आयतन के पदों में था, वो भी ख़त्म हो चुका है। हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की ओर, और तीसरा हमारा था भार बाय भार, जिसमें पहला हम लोग को पढ़ना था मोललता। क्या था, मोललता। मोललता क्या होता है, किसी बिलियन के 1 kg, कितने kg में, 1 kg विलायक में उपस्थित, किस में उपस्थित, विलायक में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। इसका जो SI मात्रक होता है वो मोल kg इन्वर्स होता है। kg, उससे पहले वाले में हम लोग मोललता पढ़े थे, उसमें लीटर इन्वर्स था, और इसमें जो है वो kg इन्वर्स होता है। तो मोललता बराबर एक फॉर्मूला होता है विलय की मोल संख्या, विलय की मोल संख्या बटे विलय का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, आयतन में होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग बिलियन लिखते थे, लेकिन इस वाले में विलायक लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन बनाते टाइम ध्यान देना है, विलय की जो मोल संख्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोल, का मोल ही लिखेंगे। विलय का जो द्रव्यमान होता है वो kg में होता है, तो kg लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग SI मात्रक निकाल सकते हैं मोल बाय kg, मोल बाय kg, या हम लोग लिख सकते हैं मोल kg इनवर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, बचा हुआ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सांद्रता का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, मोल अंश और मोल प्रभाज। ये हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, बहुत ही विवय क्वेश्चन है ये। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसी बिलियन के विलय एवं विलायक, विलय और जो विलायक होगा उसकी मोल संख्या, विलय और विलय की जो मोल संख्या होगा उसकी मोल संख्या, और उसमें उससे जो बिलियन बनेगा उसकी मोल संख्या का जो अनुपात होगा उसको हम लोग कहते हैं मोल अंश। क्या कहते हैं, इसी बिलियन में विलय एवं विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे कैपिटल S से x से सूचित किया जाता है, इसको x से सूचित किया जाता है। अगर इसका फॉर्मूला निकाला जाए तो क्या निकल सकता है, निकाल सकते हैं हम लोग x बराबर, इसमें कह रहा है विलय एवं विलय की मोलों की संख्या, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे विलय की मोल संख्या यहाँ पे विलय और विलायक दोनों हो सकता है, और हमारा उसके बाद क्या हो जाएगा, बिलियन की मोल की संख्या। बिलियन को हम लोग लिख सकते हैं, बिलियन बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं, बिलियन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विलायक या विलय प्लस विलायक। इसके बदले में ये दोनों लिख सकते हैं, वही काम हम लोग करने वाले हैं। यहाँ तो हम लोग लिखेंगे विलय प्लस विलायक की मोल संख्या, विलय प्लस विलायक की मोल संख्या। यहाँ पे हम लोग बिलियन भी लिख सकते हैं इसके बदले में, क्योंकि विलय और विलायक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बिलियन बनेगा। तो हम इससे हम लोग सूत्र भी निकाल सकते हैं, एक यहाँ से निकालेंगे हम लोग विलय की मोल संख्या, विलय की जो मोल संख्या है उसको हम लोग मानते हैं Na,
उसको क्या मानेंगे, Na मानेंगे। और जो विलायक की मोल संख्या होगा, जो विलायक की मोल संख्या होगा उसको हम लोग मानेंगे Nb। ठीक है, तो हम लोग सीधा इस सूत्र पे बैठा के देखते हैं कि क्या निकलने वाला। x बराबर हमारे पास एक सूत्र है, ये है विलय के लिए। ये किसके लिए है, विलय के लिए। ये विलय के लिए है, हम लोग निकालेंगे। ये हो जाएगा XA बराबर विलय की मोल संख्या, विलय की मोल संख्या को Na माने हैं तो ये हो जाएगा Na, नीचे में है फिर बटे में विलय, विलय को फिर से माने हैं Na तो यहाँ हो जाएगा Na प्लस विलायक की मोल संख्या, विलायक क्या है Nb, विलायक की मोल संख्या क्या माने हैं, Nb माने हैं। ये हो गया, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। आगे हम लोग देखते हैं करके, ये किसके लिए था, विलय के लिए। आगे हम लोग निकालने वाले हैं विलायक के लिए। किसके लिए, विलायक के लिए निकालेंगे। विलायक के लिए निकालेंगे तो हमारा फिर से वही हो जाएगा, विलय की संख्या। यहाँ पे हम लोग विलय और विलायक दोनों दे सकते हैं। यहाँ विलय की संख्या जहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ विलायक एवं विलय, विलय एवं विलायक दोनों की संख्या यहाँ पे हो सकता है। तो विलायक के लिए हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, XB। यहाँ विलायक क्या हो जाएगा, विलय की मोल संख्या NB बटे फिर से नीचे में विलय की संख्या, विलय की संख्या को क्या माने हैं, Na माने हैं प्लस विलय की संख्या को क्या माने हैं, Nb माने हैं। ऐसा हो सकता है। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, जोड़ के देखते हैं क्या आता है। समीकरण फर्स्ट हमारे पास ये है, इसको लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा है A प्लस इस साइड वाले को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा XB बराबर समीकरण फर्स्ट ये है, यानी Na बटे Na प्लस NB। और समीकरण हमारा सेकेंड क्या दिया हुआ, समीकरण सेकेंड ये है, यहाँ पे लिखा हुआ Na बटे Na प्लस NB है। ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये XA हो जाएगा प्लस XB हो जाएगा बराबर, ये दोनों का एलसीएम तो सेम आएगा, यानी कहने का मतलब हुआ Na प्लस NB और बट्टे में क्या रहेगा, Na प्लस NB। ये दोनों का निकालेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा, इसके ये कट जाएगा तो यही बचेगा, फिर से ये वाले में ये कट जाएगा तो ये बचेगा, यहाँ B होगा। यहाँ क्या होगा, विलायक के लिए B हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, एक के बराबर आएगा, यानी XA प्लस XB किसके बराबर में, एक के बराबर में। अब यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकल जाता है, क्या, जो विलय की संख्या होता है, जो विलय की मूल संख्या होता है और जो विलय की जो मूल संख्या होता है, दोनों के योग किसके बराबर में होता है, एक के बराबर में होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विलय की जो मूल संख्या है वो विलय की जो मूल संख्या है दोनों का योग किसके बराबर में होता है, एक के बराबर में होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर से हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये हमारा सांद्रता वाला ख़त्म हुआ, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें एवं दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी 12th की तैयारी अच्छी तरीक़े से कर सके। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज के लिए यहीं तक।